हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बादामी की गुफाओं के बारे में। बादामी की गुफाओं के बारे में बात करें तो ये चालुक्य वंश में निर्मित हुई। इसका समय काल लगभग 650 से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बादामी गुफा की स्थिति के बारे में बात करें तो बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इसको जो है वात्यापीपुरम नाम से भी जाना जाता था। इसका आधुनिक नाम बादामी है। बादामी गुफा की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज स्टेला क्रेमरिस ने किया था। इस गुफा में चालुक्य शासक मंगलेश के शासनकाल में के 12वें वर्ष का लेख प्राप्त हुआ है, जिसका समय 579 ईस्वी है। इस आधार पर इस गुफा का समय 579 ईस्वी निश्चित किया जाता है। यानी ये जो प्रमाण मिलता है मंगलेश के शासनकाल का, उसके अकॉर्डिंग 579 ईस्वी माना जाता है। बादामी गुफा के चित्र का समय मंगलेश और उसके पुत्र पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के बताए जाते हैं। बादामी की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 गुफाएं पाई जाती हैं। जो पहली गुफा है वो शैव धर्म से संबंधित है, और दूसरी और तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से संबंधित है, और जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि बादामी की गुफा, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। अगर प्रश्न दूसरा बनता है कि इसकी खोज किसने की, स्टेला क्रेमरिस ने। कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित, यानी इसमें शैववाद से संबंधित है। दूसरा वैष्णव धर्म से संबंधित है। दूसरा और तीसरा दोनों वैष्णव धर्म से, और जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगर बात करें कि जो तीसरी गुफा है वो सर्वाधिक चित्रित है, यानी सबसे ज़्यादा चित्र हमें तीसरी गुफा में देखने को मिलते हैं, और ये गुफा सबसे बड़ी भी है। और जो गुफा संख्या 2 है, यानी दूसरी गुफा, सबसे छोटी गुफा मानी जाती है। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने बादामी गुफाओं के विषय में लिखा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकार, उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रह सकता। यानी उनकी महिमा मंडन के बारे में और विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है। इसकी प्रतिलिपि के बारे में अगर बात करें तो ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर JM अहिवासी यानी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी और उनके सहयोगियों ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की। अगर हम चित्र के बारे में देखें तो जो बादामी से चित्र प्राप्त हुए हैं वो जो है मुख्य रूप से शिव विवाह के कई प्रसंग जो कि पहली गुफा में हैं। 16 भुजी शिव जो कि पहली गुफा में है, क्योंकि पहली गुफा किससे संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। और कीर्तिवर्मन परिचारिकों के साथ दिखाया गया है, ये तीसरी गुफा में है। कीर्तिवर्मन को परिचारिकों के साथ दिखाया गया है। बिरहेड़ी रमणी का चित्र हमें बादामी गुफा से मिल जाता है। वराह की प्रतिमा भी बादामी गुफा से मिल जाती है। इंद्र सभा में गायन वादन बादामी गुफा। जैन तीर्थंकर बादामी गुफा। अब हम देखते हैं थोड़ा जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं सोर्सेस से। गुफा संख्या 1 की बात करें तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये जो है स्टोन कार्विंग है। नटराज तांडव नृत्य करते हुए, यानी शिव जी का जो है नटराज नृत्य दिखाया गया है। ये गुफा संख्या 1 में है। शिव को नटराज के रूप में गुफा संख्या 1 के दाईं ओर उकेरा गया है, जो बादामी यानी कर्नाटक भारत की 4 जो है चट्टानी गुफाओं में से एक है। यानी बादामी गुफा का जो पहली गुफा है वहाँ पे हमें नटराज शिव की जो है मूर्ति मिल जाती है, जो कि कार्विंग की हुई है। इसको कार्विंग और मूर्ति में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो कार्विंग होती है वो चट्टान से लगी हुई होती है। मूर्ति का मतलब वो सेपरेट अलग, यानी उसके पीछे से जगह खाली रहती है। मूर्ति का मतलब पूरी मूर्ति। ये हाई रिलीफ में है, कार्विंग किया गया है शैल यानी चट्टान को काट करके। दूसरा हम देखें हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को सम्मिलित जैसा, यानी शिव और विष्णु के रूप में दिखाया गया है, सम्मिलन रूप में। नटराज कमल के फूल के आसन पर एक सुंदर नृत्य मुद्रा में खड़े हैं
और उनके 18 हाथ में एक त्रिशूल और एक कुल्हाड़ी सहित विभिन्न वस्तुएं हैं। उनके पीछे उनका वाहन नंदी भी खड़ा है और उनके बाईं ओर उनके पुत्र गणेश भी खड़े हैं। ये देखिए चित्र में स्कल्पचर देख सकते हैं आप। अगला हम देखेंगे जो है तीसरा स्कल्पचर, यानी तीसरा जो कार्विंग है शैल चित्र। ये जो है अर्धनारीश्वर का है, यानी शिव और पार्वती का संलयन यानी सम्मिलित रूप। आधा अंग जो है शिव जी का दिखाया गया है और आधा पार्वती जी का। ये देखिए अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। ये सब गुफा संख्या 1 की बात हो रही है, क्योंकि गुफा संख्या 1 में शिव से संबंधित है, यानी जितने भी विषय मिलेंगे हमें शिव जी से संबंधित मिलेंगे। और ये चौथा चित्र देखिए कुंडलित नागराज का है। कुंडलित नागराज, ये देखिए गोल आकार में सर्पिलाकार। पांचवा देखेंगे शिवलिंग गर्भगृह, यानी गर्भगृह के अंदर जो है शिवलिंग को स्थापित किया गया है। अब हम देखते हैं गुफा संख्या 2 के प्रमुख स्टोन कार्विंग शैल चित्रण नहीं बल्कि इसको हम रिलीफ मूर्ति कह सकते हैं। वराह अवतार विष्णु जो है, वराह विष्णु जी का तीसरा अवतार है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है कि जो वराह अवतार यानी जो विष्णु जी का तीसरा अवतार है, ये गुफा संख्या 2 में भी है और यही मूर्ति जो है उकेरी हुई मूर्ति गुफा संख्या 3 में भी दीवार पर मिल जाती है। तो अभी हम गुफा संख्या 2 के देखेंगे। ये देखिए वराह अवतार। इसके बाद जो है वामन अवतार। वामन अवतार जो है विष्णु जी का चौथा अवतार है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस परिसर की गुफा संख्या 3 की दीवार पर भी वामन अवतार की जो है आकृति उकेरी गई है। ये देखिए वराह अवतार विष्णु जी का चौथा अवतार। ये देखिए स्वास्तिक पैटर्न की भूल भुलैया, ये गुफा संख्या 3 की ही बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, सॉरी। तो ये जो है पैटर्न आप देखेंगे स्वास्तिक का पैटर्न है और भूल भुलैया टाइप में, और ये छत के पैनल के ऊपर है, यानी जो गुफा है उस गुफा के ऊपर यानी छत वाले हिस्से में। मत्स्य चक्र, ये देखिए मत्स्य यानी मछली का एक चक्र बना हुआ है, ये भी छत का ही चित्र है। अब गुफा संख्या 3 में देखते हैं शेषनाग पर विराजमान विष्णु। ये देखिए विष्णु जी की प्रतिमा, ये शेषनाग जी हैं और ये विष्णु जी। अब देखिए वराह अवतार की कहानी को दर्शाती मूर्तिकला। हमने वराह अवतार गुफा संख्या 2 में भी देखा था और वहाँ जो है बताया गया था कि ये गुफा संख्या 3 में भी है। तो ये गुफा संख्या 3 का वराह अवतार है। अष्टभुजी विष्णु यानी 8 भुजाओं वाले विष्णु जी को गुफा संख्या 3 में दिखाया गया है, क्योंकि गुफा संख्या 2 और 3 किससे संबंधित थी? वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे हमें विष्णु जी के अष्टभुजी विष्णु 1 2 3 4 भुजाएं इधर और 4 भुजाएं उस साइड। इसके बाद हम देखते हैं वामन अवतार। वामन अवतार जो है विष्णु जी का 5वां अवतार है। ये देखिए ये गुफा संख्या 3 में हमें मिल जाता है देखने के लिए। ब्रह्मा जी का देखिए, ब्रह्मा जी एक सृष्टिकर्ता के रूप में, ये भी जो है गुफा संख्या 3 में है। अगर प्रश्न आ जाए कि जो है ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में ये स्टोन कार्विंग बादामी के किस गुफा में है, तो ये गुफा संख्या 3 में है। यम, न्याय और मृत्यु के देवता के रूप में देखिए चित्रित किया गया है।
यही पैनल का है, ये जो है छत पर ही कार्विंग किया हुआ है। छत पर गरुड़ की नक्काशी, ये भी गुफा संख्या 3 की है। ये देखिए गरुड़ की जो है नक्काशी छत पर की गई है। ये थोड़ा कम विजुअल हो पा रहा था। अब हम गुफा संख्या 4 के बारे में देखते हैं। गुफा संख्या 4 किससे संबंधित थी? जैन धर्म से। गर्भगृह में 24वें तीर्थंकर महावीर की मूर्ति कला। ये देखिए महावीर जी की मूर्ति है। महावीर जी जो है 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ये उनकी मूर्ति को कार्विंग किया गया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, ये उनका जो है कार्विंग मूर्ति है। ये गुफा संख्या 4 की बात हो रही है। पार्श्वनाथ जी जो है 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। ये उनकी कार्विंग मूर्ति है। बाहुबली गोमतेश्वर जिनको भी बोलते हैं, ये देखिएगा, ये गुफा संख्या 4 यानी जो जैन धर्म से है। ये लास्ट देखिए जक्कावे, ये जैन धर्म के जो है एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध क्या हैं? भिक्षु हैं। हमने बादामी गुफा के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था लगभग देख लिया। उसकी स्थापना के बारे में जाना, उनके जो है गुफाओं के बारे में जाना, और कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी कार्विंग मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। लगभग परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण था हमने पढ़ा। इसको आप लोग नोट्स बना करके और याद कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका टीजीटी, पीजीटी या बिहार स्टेट या एलटी ग्रेड यानी कला संबंधी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।